दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिसमें आपका कोई भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। और ये वीडियो 4 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में हम आपको एक बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आप बिना पैसा खर्च किए भी 30,000 रुपया महीना तक आप कमा सकते हैं। आप गरीब हैं, दुकान है या मकान है या ज़मीन नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं है। पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। आपको केवल अमीर बनने का जज्बा होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको सोए सोए 1 लाख रुपया तक कैसे कमा सकते हैं। सेकंड स्टेप में ये बताएंगे। थर्ड स्टेप में ये बताएंगे कि दहेज प्रथा जो प्रॉब्लम है इसका रामबाण उपाय बताएंगे। और चौथा स्टेप में ये बताएंगे कि आपको पेंशन कैसे मिल सकता है, कितना, 1 लाख तक। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख तक आपको पेंशन मिलेगा क्या? और आप कम पढ़े लिखे हैं तो कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं, मेरा एक हेल्प सेंटर चलता है, एनजीओ चलता है, जिसमें कई लोग मदद के लिए आते रहते हैं और हमारा काम ही सेवा करना है। तो चूँकि कोई भी संस्था एक लिमिटेड सेवा ही कर सकता है, लेकिन वही संस्था अगर कुछ आइडिया शेयर करे, आइडिया के थ्रू मार्केट में जाए, लॉन्ग टर्म पे काम करे। हम यदि किसी को मदद करेंगे तो क्या करेंगे? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यही कर सकते हैं ना। 1 लाख करोड़ तो मदद नहीं कर सकते हैं ना। और पूरे वर्ल्ड में कई करोड़ों लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो हम कई करोड़ लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं, और पहुंचना भी है तो ये कैसे संभव है? संभव है केवल एक दूसरे को आइडिया शेयर करने से, अपना बेस्ट नॉलेज शेयर करने से, बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो सामने वाला, आप अगर बेस्ट एक्सपीरियंस आप किसी को शेयर करते हैं तो 10 लोगों का भला ही होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लोग बोलते हैं हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, हम 10,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, 200 लड़कियों को दहेज दिए हम और शादी करवा दी। अरे भाई, वो करेक्टिव एक्शन है, हम आपको बताएंगे उस प्रॉब्लम का को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस पे काम करना जरूरी है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। यदि आप गरीब हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मेरे पास 2-3 लड़के आए थे मदद के लिए, सर हमको मदद चाहिए। हम कहे कोई बात नहीं, हमारा सेवा करना तो हमारा काम ही, धर्म है, सेवा के लिए ही तो हम जन्म लिए हैं। तो आपको किस प्रकार का सेवा चाहिए? तो वो लोग बोले, हम कहे देखिए, हम आपको मंथली तो कुछ दे नहीं सकते हैं, और हम सबको 10 करोड़ लोगों को तो हम एम्प्लाई के रूप में रख नहीं सकते हैं। तो उसका उपाय ये है, यदि आप कम पढ़े लिखे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं और आपको एक जगह का नाम बता रहे हैं, वहाँ पे आपको जाके काम सीखना है। काम सीखिएगा तो पैसा भी मिलेगा, और काम सीखते सीखते जब काम सीख लीजिएगा तो अलग से पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा। तो 3 लड़कों में एक लड़का एग्री हो गया। जब एक लड़का एग्री हो गया तो हम फ़ोन करके उस जगह का नाम बता दिए, सैलून वाला से बात कर लिए। क्योंकि दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होता है कि आपके पास स्किल होना चाहिए। यदि आपके पास स्किल है और आप उसमें मास्टर हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वो बच्चा जब एक सैलून के दुकान पे गया तो उसको कुछ मेहनताना भी मिल गया और एक स्किल भी मिल गया सीखने को। जब वो स्किल सीख लिया तो जब 6 महीना, साल भर वो काम किया, 6 महीना काम किया एक्चुअल में, 6 महीने में वो सीख गया। 6 महीने में काम किया तो उसके पास 15-20 हज़ार रुपया सेविंग भी हो गया था। अब फिर मेरे पास आया, सर अभी क्या करें, हमको तो स्किल हो गया, 15-20 हज़ार रुपया ही मेरे पास है,
सेविंग में हम और अपना दुकान खोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना दुकान खोल सकते हो और हम बताएंगे दोस्त कि वो दुकान खोल के कैसे लाखों से करोड़ों रुपया तक पहुँच गया। और जब वो गांव से था, हम बताए ठीक है आप अपने गांव में जाइए, एक कहीं भी रूम ले लीजिए, 500 1000 रुपया गाँव में मिल जाता है, 1000 रुपया किराए पर एक दुकान ले लीजिए। और सैलून के लिए बहुत डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, आप अगर कम पैसा है तो 10,000 में डेकोरेशन कर सकते हैं। एक चेयर ले लीजिए और एक शीशा ले लीजिए, बस थोड़ा बहुत लगेगा 2-3 हज़ार का मटेरियल सैलून से रिलेटेड, वो ले लीजिए। नैपकिन वगैरह जो भी लगेगा, तौलिया वगैरह जो भी लगेगा वो ले लीजिए, तो 2-3 हज़ार में वो हो जाएगा। तो 10 से 15 हज़ार में आपका सेटिंग हो जाएगा। और आपका तो अगर 50,000 रुपया तो कहीं भी कटिंग के लिए है, हेयर कटिंग है, शेविंग के लिए है, तो अगर एक आपको 20% भी मिल गया डेली का, तो 1,000 रुपया दोस्त, वो 1,000 रुपया डेली का इनकम उसका स्टार्ट हो गया। ये 1,000 जब इनकम स्टार्ट हो गया तो 30,000 रुपये वो डेली का कमाने लगा। तो साल 2 साल जाते जाते उसने 4 दुकान कर लिए। 4 दुकान करने से क्या फ़ायदा हुआ, एक दुकान पे तो काम कर रहा है, 3 दुकान से उसको पैसिव इनकम जनरेट होने लगा। तो 50,000 तो उसको पैसिव इनकम जनरेट होने लगा नेट। और 3 दुकान से चारों दुकान को अगर मिला ले तो 1 लाख तक उसका पहुंच जा रहा था। तो 50,000 जब उसका पैसिव इनकम जनरेट हुआ, पैसिव इनकम मतलब उसको सोए सोए मिलना, अगर वो दुकान अपना बंद भी कर देता, एक दुकान जिस पे वो काम कर रहा था, तो भी उसको 50,000 70,000 रुपया इनकम उसका पैसिव इनकम हो गया था। और उसके थ्रू वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कस्टमर से उसका रिलेशनशिप अच्छा था। कस्टमर से रिलेशनशिप जो भी आता था उसको एक गिफ्ट जरूर देता था। मैं आइडिया दिया था, जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको कोई कुछ भी आप एक गिफ्ट जरूर दीजिए। आप फूल दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ भी एक 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक का आप एक टॉफ़ी दे सकते हैं। कुछ भी एक गिफ्ट दीजिए, क्योंकि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके माइंड में आपका एक जगह बन जाता है, वो आपको हमेशा प्रेरित करता रहता है कि फिर ठीक है, ये पर्सन ठीक है तो इसके पास जाए, व्यवहार ठीक है। आपका जब कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होता है तो दुकान ऑटोमेटिक चलता है। और उसके साथ साथ आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक अलग से पैसिव इनकम जनरेट भी होगा और आपका प्रचार भी होगा। और टेक्निकल जो यूट्यूब चैनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। दोस्त, जो पैसिव इनकम आया तो पैसिव इनकम से तो उसका किस्मत बदल गया। और वहीं जो उसके 2 दोस्त थे, आज कहीं 5,000 10,000 के लिए नौकरी के लिए आज तक परेशान है। प्राइवेट जॉब में अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको जॉब मिलेगा क्या? सरकारी जॉब मिलेगा क्या? 1,00,000 रुपया 50,000 तक को कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता है। तो दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि पैसा। और हम आपको बताएंगे कि 1,00,000 तक का पेंशन का जुगाड़ भी कैसे हुआ उसका। इसके पहले हम ये बताना चाहते हैं दोस्त कि लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है आज के समय में। बहुत तरह के प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या क्या हम गिनाए हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम। किसी भी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लड़कियों को ही होता है। तो लड़कियों को सबल बनाना है, सबल बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। उसके यंग एज में भी और बुढ़ापे में भी। यंग एज में आप कैसे उसको सुदृढ़ कर सकते हैं? यदि आपके पास पैसिव इनकम के लिए कुछ जनरेट हो गया, और मैंने उसको भी आइडिया दिया था, खैर अभी शादी जस्ट हुई है, अभी कुछ कोई बच्चा वच्चा नहीं हुआ है उसका, जस्ट। तो आपका जब भी एक बेटी होती है तो एक पैसिव इनकम के लिए कुछ भी ऐसा चीज़ खरीदिए जिसको आप रेंट पर दे सकें। ऐसा दुकान खोल लिए, सैलून का खोल सकते हैं, अपना जिम का दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा दुकान खोल लीजिए। टेंट हाउस का दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा
आप करिए जिससे आपको रेंट आए। पैसा ज़्यादा है तो आप दुकान ले सकते हैं। एक 50,000 रुपया भी अगर आप खर्च करते हैं, अगर छोटा सा दुकान कर देते हैं, तो 20 से 25,000 रुपया आपको पैसिव इनकम जनरेट हो गया। तो ज्यों आपके पास एक बेटी होती है तो एक पैसिव इनकम के लिए ज़रूर खर्च करें। और जो पैसिव इनकम से पैसा आता है, हम बताएंगे आपके बेटी को कितना पैसा मिल सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना पैसा मिल सकता है। दोस्त, यदि 25,000 रुपया आप जमा करते हैं, SIP कर देते हैं, और 10% इंक्रीज रेट से करते हैं, मतलब मंथली 10% आप उसको इंक्रीज करते रहिए, पैसिव इनकम भी बढ़ाते रहिए और उसमें थोड़ा 10% इंक्रीज करते रहिए, तो दोस्त अगर 15% के इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है तो 30 साल में 31 करोड़ तक मिल सकता है। और वो पैसा अगर यूज नहीं करती है, जॉब लग गया है, तो 60 ईयर में जब वो रिटायर होगी तो 2000 करोड़, 2646 करोड़, 2646 करोड़ नहीं मिलेगा तो 2000 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ तो मिलेगा। दोस्त, एक गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति है, अगर 1 लाख रुपया भी पेमेंट है तो 12 लाख रुपया, अगर 40 साल जॉब करता है तो 4 करोड़ 80 लाख, 10 करोड़। और कहाँ आपके बेटी को 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ आप मान के चलिए, तो आपकी बेटी फाइनेंशियली फ्रीडम हो गई ना। अब जिसके पास पैसा रहता है उसके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। और 25 साल में ही पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आपको 10 करोड़, 5 करोड़ तक तो मिल ही जाएगा, मतलब। और फिर 2 करोड़ खर्चा कीजिए और 2 करोड़ फिर उसको पैसिव इनकम के लिए बिजनेस में खर्चा कर दीजिए बेटी के लिए, तो उसको जॉब का टेंशन नहीं रहेगा ना कि मेरे को जॉब नहीं लगा, जॉब नहीं लगा। और मान लीजिए आपके पास उस समय पैसा नहीं है, बेटी जन्म ली है और 25,000 नहीं है, तो आप 600 रुपया तो सेविंग कर सकते हैं ना। गुटखा खा के थूकते हैं, इधर उधर नशा करते हैं, तो केवल 600 सेविंग कर लीजिए। तो अगर 600 रुपया भी आप सेविंग कर लेते हैं, 25 साल में 16 लाख तक मिल सकता है। 16 लाख अगर नहीं मिला तो अभी 10 लाख तो मिलेगा। और रिटायरमेंट का टाइम में उसको करोड़ों रुपया मिलेगा, केवल 600 रुपया। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि दहेज मिटाओ, दहेज मिटाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। वो चिल्लाते रहोगे, पीढ़ियाँ बदल चली गई, 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, और कुछ स्टेट में तो ये ज़्यादा है। तो आप पैसिव इनकम पे काम करिए ना। और हमारा गारंटी है, आपको मदद चाहिए तो बोलिए, हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत मदद। पैसिव इनकम पर करिए काम, और लड़कियों को इतना अमीर बना दीजिए कि किसके ऊपर वो डिपेंड ही नहीं रहेगी। जिसके पास खुद 50 करोड़ है वो सरकारी नौकरी वाले से कम है क्या? 1000 करोड़ कोई सरकारी नौकरी वाला कमाएगा क्या? तो बताइए, कौन कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। रिटायरमेंट का टाइम में उसके पास क्या होता है? 500 करोड़ रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो पैसिव इनकम पर काम कीजिए, दहेज प्रथा को मिटाया जा सकता है। और दोस्त, जो हमारा पास आया था पैसिव इनकम पर जनरेट करने के बाद, मैं भी वो उसको यही आइडिया था कि SIP कर लो। 25,000 का जब वो SIP आप करोगे, या 10,000 का ही मान लीजिए SIP कर लोगे, तो अभी 20 साल में अगर किए तो 40 साल बाद रिटायरमेंट के टाइम में आपको 57 करोड़ तक मिल सकता है, 10% इंक्रीज कंडीशन में किए तो। अगर 57 करोड़ नहीं भी मिला तो 40 करोड़, 10 करोड़ तो मिलेगा एटलीस्ट। दोस्त, अगर 2 करोड़ भी मिलता है तो 1 लाख रुपया पेंशन, बताइए क्या दिक्कत है? 10,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट से, वो भी पैसिव इनकम आ रहा था, उसमें आपका कोई रिस्क नहीं है कि आपको दिल धड़क के मार्केट ऊपर गया कि नीचे। तो आपको 1 लाख रुपया पेंशन भी हो गया, पैसिव इनकम भी जनरेट हो गया। और तो दोस्तों, यदि आपको मेरा विचार अच्छा लगा और वीडियो का मैसेज अच्छा लगा, और आप चाहते हैं कि देश में गरीबी ख़त्म हो,
और देश से की बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। 10 रुपये का अगरबत्ती, जस्टिस जस्टिस चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप 100 बेटी को शादी करें, 1000 बेटी को शादी करें, लाइफ में कितना बेटी को शादी कर सकते हैं? अधिक से अधिक 500, 1000, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं ना। और लाखों बेटियों का कौन कल्याण करेगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? तो एक लिमिट होता है। और तो आप अगर विचार व्यक्त कीजिएगा तो आप लिमिट से भी बाहर काम कर सकते हैं। बाकी आपका विचार आप शेयर करें न करें, आपके ऊपर है। आप क्या सोचते हैं? केवल जस्टिस जस्टिस चिल्लाना पसंद करते हैं कि एक्चुअल में किसी को हेल्प करना पसंद करते हैं? और शेयर करने में तो पैसा लगता नहीं। आपके ऊपर विचार करिए कि आपको शेयर करना है कि नहीं करना है। थैंक यू।